भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जिंदगी एक खेल है, यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते हो। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है, इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी मत दो। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। रिश्ते चाहे कोई भी हो हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। परिवार में कायदा नहीं परंतु व्यवस्था होती है। परिवार में सूचना नहीं परंतु समझ होती है। परिवार में कानून नहीं परंतु अनुशासन होता है। परिवार में भय नहीं परंतु भरोसा होता है। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए। प्रसन्न वह हैं जो अपना मूल्यांकन करते हैं, परेशान वह हैं जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है। कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपनी आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुना और सहा है। ये सुबह जितनी खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत आपका हर पल हो। जितनी भी खुशियां आज आपके पास है उससे भी ज्यादा आने वाले कल में हो। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और परेशानियों की वजह दूसरों को मानते हैं तब तक आप उसे खत्म नहीं कर सकते। जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म लेती हैं। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां कम पड़ जाती हैं, और खोने के लिए एक गलतफहमी ही काफी है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। संबंधों में नजदीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। अगर आप किसी विषय में महारत हासिल करना चाहते हैं तो इसे दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। हर बहाना किनारे रख दीजिए,
और इस बात को याद रखिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ। कामयाबी पानी है तो संभल जाओ। मत शोर करो अपने प्रयासों का। खामोशी से अपनी जिंदगी बदल जाओ। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर। कभी लगे रहो, बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है, यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वह चीजों को ही अलग तरीके से करते हैं। सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना ही पड़ेगा। जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ कर सकने में सफलता आती है और कुछ ना कर सकने में असफलता आती है। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा। यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के लिए आपको भाड़े पर रख लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता अनुभव से आती है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं, मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले, परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही। जितना और हारना, यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। लड़ाई लड़ने वाला तो विजय प्राप्त करता है, परंतु दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां बजाता रह जाता है। हमारी समस्याओं का समाधान तो केवल हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, परंतु ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, इससे सफलता मिलेगी या तो शिक्षा। अगर नियत अच्छी होती है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हो, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि तो देकर जा सकते हैं। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, परंतु करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे। कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जाते हैं और इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं। 1 मिनट की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देती है। अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए, यही सफलता का रहस्य है। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जिन व्यक्तियों को जीवन में पढ़ने की आदत होती है वह कभी भी अकेले नहीं हो सकते। जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर विश्वास करें, निश्चित है कि बड़े से बड़ा लक्ष्य आपके कदम चूमेगा।
खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि आपकी एक झलक देखने के लिए लोग अपनी पलकें बिछा दे। सोच जितनी बड़ी होगी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। जीवन में सफलता का मार्ग आसान नहीं होता। यदि आप हार मान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जीता नहीं सकती। इसलिए कहा गया है, मन में हारे हार है, मन के जीते जीत। जीवन में सफलता पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कृष्ण कहते हैं, 100 बार असफलता प्राप्त करने के बाद भी जो इंसान प्रयास करता रहता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल और बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। यदि मुझे एक पेड़ काटने के लिए 8 घंटे दिए जाए तो मैं 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में बिताऊंगा। आपको जीवन में इतना मिलेगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन उससे पहले अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। आपको खेल के नियम सीखने होंगे और फिर आपको किसी और से बेहतर खेलना होगा। तुम्हारा काम है अपनी दुनिया को खोजना और फिर दिलो जान के साथ खुद को उसमें डुबो देना। यदि आप जीवन में सफल होते हैं तो दुनिया में लोग सलाम ठोकते हैं, और अगर आप असफल होते हैं तो वही लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। सफल बनने के लिए सबसे पहले असफलता का डर मन में से निकालना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हारना सबसे बड़ी असफलता नहीं है, परंतु हारने के बाद प्रयास करना छोड़ देना हमारी सबसे बड़ी असफलता है। सफलता की राह में रोकने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, परंतु खुद को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफल बनने के लिए खुद में इतना वक्त लगा दो कि किसी और की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। लहरों के डर से नौक कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव रख सकता है। किसी भी चीज से बढ़कर तैयारी सफलता की कुंजी है। सफलता का एक आसान फॉर्मूला है, आप अपना सर्वोत्तम दीजिए और हो सकता है लोग उसे पसंद कर ले। थोड़ी सी और दृढ़ता, थोड़ा सा प्रयास, और जो एक निराशाजनक असफलता दिख रही है वह एक शानदार सफलता में बदल सकती है। अपने कार्यों को ईमानदारी और मेहनत से करने वाला हमेशा अपने कार्य में सफल होता है। सफलता के लिए धैर्य कहो ना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अपनी असफलता पर अफसोस करने के बजाय फिर से शुरुआत करें, अफसोस करने में वक्त ना गवाएं। मंदिर के बाहर लिखा हुआ एक खूबसूरत सच, अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं विचारों का करे। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। चिड़िया जब जीवित रहती है तब वो कीड़े मकोड़े को खाती है, और चिड़िया जब मर जाती है तब कीड़े मकोड़े उसको खा जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है, और यह लक्ष्य उपर्युक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है।
एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती था और दिन रात मेहनत करके खेती करता था। लेकिन उसके खेत में कुछ भी नहीं उगता था। वह बहुत ही परेशान था। एक दिन किसान के खेत में एक साधु आया। साधु ने किसान से पूछा कि वह क्यों परेशान है। किसान ने साधु को सारी बात बताई। साधु ने किसान से कहा कि वह चिंता न करे, वह उसकी समस्या का समाधान कर देगा। साधु ने किसान को एक बीज दिया और कहा कि इसे अपने खेत में बो दे। किसान ने साधु की बात मान ली और बीज को अपने खेत में बो दिया। कुछ दिनों बाद किसान के खेत में एक पेड़ उग आया। पेड़ बहुत ही सुंदर था और उसमें बहुत सारी फल लग गए। किसान बहुत ही खुश था। वह हर दिन पेड़ से फल तोड़ता था और खाता था। एक दिन किसान के घर में एक मेहमान आया। मेहमान को किसान के फल बहुत ही पसंद आए। मेहमान ने किसान से फल के बीज मांगे। किसान ने मेहमान को बीज दे दिए। मेहमान ने बीज अपने घर में बो दिए। कुछ दिनों बाद मेहमान के घर में भी एक पेड़ उग आया। पेड़ बहुत ही सुंदर था और उसमें भी बहुत सारी फल लग गए। मेहमान के फल भी किसान के फल से मिलते जुलते थे। एक दिन किसान और मेहमान दोनों अपने अपने पेड़ों के नीचे बैठे थे। किसान ने मेहमान से पूछा कि उसके फल इतने मीठे कैसे हैं। मेहमान ने किसान को बताया कि वह हर दिन अपने पेड़ को पानी देता है और उसकी देखभाल करता है। किसान को मेहमान की बात समझ में आ गई। वह अपने पेड़ की देखभाल नहीं करता था।